दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा राहुल एक कमरे में बैठकर अपनी जान देने की सोच रहा था और अब आगे राहुल को इतनी गुस्सा आ रही थी कि वह अपनी जान दे दे। इससे उसके पिता की संपत्ति भी हाथ से नहीं जाएगी और वह बदनाम होने से भी बच जाएगा। वह यह गलत कदम उठाने की हिम्मत जुटाने लगा, लेकिन कभी उसके आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता था तो कभी वह सोचता कि जब इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है तो वह इसकी सज़ा खुद और अपनी माँ को क्यों दे, क्योंकि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उसके बारे में हज़ार तरह के बातें बनाते हैं कि आखिर उसने अपनी जान क्यों दी। और अब वह यह कायरता नहीं करना चाहता है। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने पूजा को फ़ोन लगाया और कहा, तुम प्रॉपर्टी के कागजात तैयार करवाओ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पूजा खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताईं। उसके पिता कहने लगे, वाह बेटी, देखा हमारा दिमाग काम कर गया। पूजा हंसने लगी और कहने लगी, पापा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राहुल अंदर से इतना टूट चुका था कि वह प्रॉपर्टी के कागजात पर अपने घर पर ही साइन करने को तैयार था। उसके चाचा और पूजा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एक सप्ताह के बाद दोनों राहुल के घर पर पहुंच गए। राहुल की मां रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी और वह लोग राहुल के कमरे में थे। पूजा प्रॉपर्टी के कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो साइन कर दो। चाचा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। राहुल ने सारे पेपर पर साइन कर दिए, बस 2 पेपर ही साइन करने बाकी थे। तभी राहुल ने अपना पेन उठा लिया और भरे गले से कहा, पूजा तुम्हें तो पता ही है कि उस रात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं साइन तो कर ही दूंगा और मेरे खिलाफ तुम्हारे पास सबूत भी हैं, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दो कि क्या सचमुच मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि यह बात मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत की है। पूजा हंसते हुए बोली, अरे यार, तुम तो मूर्ख हो क्या? अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? यह सब तो बस एक नाटक है ताकि प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब चुपचाप साइन करो, वरना लोगों को यह तस्वीर दिखा दी जाएगी और सब यही कहेंगे कि तुमने अपनी बहन के साथ गलत किया है। पूजा के मुंह से यह बात सुनते ही राहुल ने वह प्रॉपर्टी के कागज़ फाड़ दिए और उन दोनों के मुंह पर मार दिए। अचानक से इस घटना से दोनों बाप बेटी सन्न रह गए। चाचा गुस्से में फुफकारते हुए कहने लगे, राहुल यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता नहीं, इसकी बदतमीजी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। राहुल कहने लगा, कीमत तो आप दोनों को चुकानी पड़ेगी। अभी आप लोगों ने जो भी बातें की हैं वह सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और पुलिस भी नीचे खड़ी है। मैंने तो पहले ही इंस्पेक्टर से बात कर ली थी कि मेरे साथ यह सब हो रहा है। अब आप लोग बाकी की बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनते ही चाचा और पूजा घर से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन बाहर तो पहले ही पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया। दोस्तों, राहुल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी इज्जत बचाई बल्कि अपराधियों को भी सज़ा दिलाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच के चक्कर में किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहें।